हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। जय हिंद, वंदे मातरम। आज हम लोग हल करेंगे क्वेश्चन 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 हल करेंगे। इसमें का, फिर खा और गा और घा, ये चारों कंप्लीट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। निम्नलिखित सेल का 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण लिखिए एवं ईएमएफ की गणना कीजिए। आपको दिया है ई नॉट कॉपर का मान इतना और ई नॉट मैग्नीशियम का मान -237, और यहाँ बोला गया है मोललता कितना है 0.001। तो आइए अब इसे हल करते हैं, कैसे हल होगा। तो देखिए, सबसे पहले आप लिखेंगे नेनर्स समीकरण लिखेंगे, जो कि मैं कई बार लिख चुका हूँ। तो आइए देखते हैं एक बार फिर से। ई सेल इक्वल ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन 2 log Mg2+ अपॉन कॉपर 2+। ये आपका नेनर्स समीकरण है, किसके अनुसार? इस सूत्र के अनुसार जो अनसॉल्व में दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए अब आगे हल करते हैं हम लोग। क्या समीकरण दिया हुआ है इसका? देखिए, इसमें क्या मैग्नीशियम दिया हुआ है और कॉपर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इन्हीं दोनों को लेकर हल करेंगे। तो देखिए क्या लिखेंगे, शेल अभिक्रिया शेल अभिक्रिया। तो देखिए क्या बनेगा शेल अभिक्रिया, Mg प्लस कॉपर 2+ चार्ज एरो Mg2+ चार्ज और प्लस कॉपर। ठीक है, अब मैं पहले ही बता चुका हूं, इसमें जो आपका होता है क्या, N क्या होता है, N। यहाँ क्या लिखा जाता है आपका, N लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, N। ठीक है, तो N क्या होता है, आवेशों की संख्या। N क्या होता है, आवेशों की संख्या। ठीक है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि N का मान कितना आया? तो देखिए यहाँ कितना आवेश है, -2 है। ठीक है, कितना है, +2 यहाँ पास है और +2 यहाँ पास है। क्या आवेश इक्वल है? तो आप बोलेंगे हाँ इक्वल, तो स्मॉल एन कितना आ जाएगा, 2। वही मैंने यहाँ लिख दिया था, कितना, 2। ये क्लियर हो गया। आइए अब आगे देखते हैं। यहाँ मान भी दिया है, वो मान मैं लिख देता हूँ आंसर में जो दिया था। ई नॉट कॉपर 2+ ऑब्लिक Cu कितना मान दिया है, 0.34। फिर आपका दिया हुआ नेक्स्ट मान है ई नॉट Mg2+ ऑब्लिक Mg, ये दिया हुआ है -2.37। ठीक है, बस ये मान हो गया। अब हम लोग इसको हल करेंगे कि कैसे हल होगा। सबसे पहले इसमें हम लोग ये निकाल लेंगे, क्या निकाल लेंगे, ई सेल निकालेंगे। ई सेल कैसे निकलता है? तो देखिए ई नॉट सेल इक्वल क्या होता है, ई नॉट सेल इक्वल होता है आपका ई नॉट कॉपर और माइनस ई नॉट मैग्नीशियम प्लस और मैग्नीशियम। ठीक है, ये होगा तो क्या निकलेगा आपका, ई सेल निकलेगा। ई नॉट कॉपर का मान दिया है +0.34
2.34 माइनस mg का मान -2.37। अब माइनस और माइनस गुणा क्या होगा तो क्या बन जाएगा प्लस, तो 2.37 और 0.34, तो क्या 7 और 4 कितना होगा 11 का एक हासिल आया 1, 3 3 6 और एक हासिल 1 7 हो गया। कितना आ गया देखिए, ई नॉट से ला गया भाई साहब आपका कितना 2.71 आ गया। ठीक है, इतना आ गया। अब आगे हल करना है, देखते हैं। तो देखिए जो यहाँ दिया है आपका मोलरता 0.01 मोलरता, इसका है 0.001 मोलर कापर का, तो इसका निकाल लेंगे कितना है, तो Mg2 प्लस का है 0.001 मोलरता, तो क्या बनेगा इसका 1 गुणे 1 2 3 10 की पावर -3 बनेगा। ठीक है, फिर देखिए कापर 2 प्लस का दिया गया है 0.0001 मोलरता, क्या बनेगा 1 गुणे 10 की पावर -4। ठीक, यहाँ लिख देता हूँ मोलरता मोलरता। ठीक है गाइस, अब देखिए आगे, अब इसका मान हम लोग रखेंगे सॉरी, तो यहाँ क्या होगा देखिए ई शेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपान स्मॉल एन और लॉग Mg2 प्लस अपान कापर 2 प्लस, ये आप रख देंगे। ठीक है, फार्मूला है आपका सूत्र। अब मान रखेंगे हम लोग, तो ई सेल बराबर ई नॉट सेल का मान आया अभी आपका 2.71 माइनस 0.0591 अपॉन एन का मान अभी आपका कितना 2, यहाँ 2 रख देंगे, और लॉग mg का मान कितना है ये 10 की पावर -3, कापर का मान आया है 10 की पावर -4। ठीक है, 10 की पावर -4 आया है। अब जब इसको आप इतना हल करेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक को, तो क्या आएगा देखिए, अच्छा मैं हल ही कर देता हूँ। तो 2.71 माइनस भाग करेंगे तो 0.0 है, ये 2 दूना 4 बचा 1 हो गया 19, 2 9 18 बचा 1 हो गया 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, इतना आ जाएगा। और लॉग जब लेंगे आप तो क्या होगा, जो भाग में किस में हो जाता है माइनस में हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 10 की पावर -3 और माइनस लॉग 10 की पावर -4। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करेंगे, 2.71 माइनस 0.02955 और गुणे लॉग, ये आगे आए तो क्या होगा आपका -3 और लॉग 10, और ये माइनस आगे आए तो -4 और लॉग 10। ठीक है, देखिए 2.71 माइनस 0.02955, तो यहाँ आ जाएगा गुणे -3 और यहाँ इसका मान 1 हो जाएगा और माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 4 गुणे 1। ठीक है, अब जब इसको आप इतना हल करेंगे पूरा, तब मान कितना आएगा आपका, अब ये देख लीजिए, तब मान आ जाएगा आपका 2.68 वोल्ट, तब ये मान आपका इतना आ जाएगा। किसका मान होगा, ई सेल का मान होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला गया है। कह रहा है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। पहला क्या है ब्राउनी गति, दूसरा क्या है स्कंदन। पहला क्या है ब्राउनी गति, दूसरा क्या है स्कंदन। आइए इसको हल करते हैं हम लोग। तो देखिए बच्चों, अब हम लोग लिखेंगे ब्राउनी गति। तो देखिए क्या लिखेंगे, जब
कुलाइडी कण, जब कुलाइडी कण टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते हैं, टेढ़े मेढ़े तरीके से गति करते हैं, तो इसे ही ब्राउनी गति कहते हैं, तो इसे ही ब्राउनी गति कहते हैं। ठीक, क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्कंदन। कौन सा क्वेश्चन आपका नेक्स्ट? स्कंदन। दूसरा है इसी का आपका स्कंदन। ठीक है, आइए स्कंदन करते हैं। स्कंदन क्या है? स्कंदन नाम से ही पता चल रहा है कि जब इसमें कोई चीज क्या हो जाए, स्कंदित हो जाए, स्थायी हो जाए, जुड़ जाए, जैसे क्या बोलते हैं, स्कंदन कहा जाता है। तो देखिए इसे लिखते हैं हम लोग। तो देखिए लिखना स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, जब उदासीन कण ब्राउनी गति के कारण टकरा कर, ब्राउनी गति के कारण टकरा कर आपस में जुड़ने लगते हैं, और बड़े कण का रूप ले लेते हैं, जिस कारण ये कण नीचे बैठ जाते हैं, जिस कारण ये कण नीचे बैठ जाते हैं। इस घटना को स्कंदन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सा क्वेश्चन हमारा है जिसे हम लोगों को करना है। आइए देखते हैं। आपका खा हो गया, गा में क्या पूछेगा? प्रयोगशाला विधि में एथिल एमीन बनाने की विधि का वर्णन कीजिए। संबंधित अपक्रियाओं के समीकरण दीजिए। एथिल एमीन से एसिटिक अम्ल कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये भी लिखना है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको करते हैं हल। तो अब इसे हम लोग बनाते हैं। तो हम लोग पहले क्या डालेंगे बच्चों, एक हेड डाल देंगे कि प्रयोगशाला विधि एथिल एमीन का निर्माण। ठीक है, तो आइए हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या लिखेंगे, प्रयोगशाला में प्रोपियोनेमाइड पर ब्रोमीन तथा
कास्टिक पोटास, कास्टिक पोटाश विलयन की क्रिया, कास्टिक पोटास विलयन की क्रिया कराने पर, क्रिया कराने पर एथिल एमीन बनती है, एथिल एमीन बनती है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन लिख देंगे, जो कि रिएक्शन बोला गया है कि रिएक्शन भी दीजिए। तो देखिए सी एच टू सी सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, CH2 नहीं, C2H5CONH2 प्लस ब्रोमीन प्लस कास्टिक पोटाश यानी पोटेशियम अल्कोहलिक विलयन, ठीक है। और यहाँ 4 से गुणा करना पड़ेगा, तब एरो और क्या बनेगा देखिए फिर C2H5NH2 प्लस K2CO3 प्लस 2KBr और प्लस 2H2O, ये आपका बनेगा, ठीक है। नाम इसमें लिख लो, जो इंपॉर्टेंट है आपका ये है प्रोपियोनेमाइड, ठीक है। C2H5CONH2 क्या है आपका, प्रोपियोनेमाइड है। और आपका ये C2H5NH2 क्या है आपका, एथिल एमीन, ये कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या पूछा गया था। तो वर्ण होगा, समीकरण भी हो गया। अब कह रहा एथिल एमीन से एस्टिक अम्ल कैसे प्राप्त करते हैं, तो आइए इसको लिखते हैं। एथिल एमीन से एसिटिक अम्ल, ठीक है। एथिलेमिन से एस्टिक अम्ल बनाना है, तो चलिए कराते हैं रिएक्शन। C2H5NH2, अभी हमने लिखा ही क्या, एथिलेमिन है आपका। मैं यहाँ साइन बना देता हूँ एरो का, ये क्या एथिल एमीन है। प्लस क्रिया कराएंगे CH3CO का होल ट्वाइस और O, इसका नाम क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या होगा, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एन हाइड्राइड, हाइड्राइड, ठीक है। अब देखिए जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सबसे पहले आप बनाएंगे एस्टिक अम्ल CH3COOH, ठीक है। क्या बनाएंगे, एस्टिक अम्ल बनाएंगे CH3COOH। उसके पश्चात क्या बनेगा आपका, देखिए CH3CONH और C2H5। तो इसका नाम लिख दीजिए आप, क्या होता है ये, तो आपका होता है क्या, ये एस्टिक अम्ल है आपका, क्या है ये बच्चों, एस्टिक अम्ल है। और इसे हम बोल सकते हैं माध्यमिक यौगिक, क्या बोल सकते हैं, माध्यमिक यौगिक। आपका ये रिएक्शन कंप्लीट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
ये 4 के घा में देखिए पूछा गया है ग्लूकोज संरचना लिखिए, ग्लूकोज संरचना लिखना है। और टालेन अभिकर्मक के साथ ग्लूकोज अपक्रिया कैसी करती है और रासायनिक समीकरण। तो आइए इसे करते हैं। तो देखिए बच्चों, ग्लूकोज संरचना बनाने के लिए आप पहले इसका अणुसूत्र लिख लीजिए। C6H12O6 होता है। ये मैंने यहाँ बना दिया है सिंपल रूप इसका कि CHOH 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 इस तरीके से होता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसका स्ट्रक्चर बताते हैं कैसे बनेगा। तो देखिए कार्बन कितने बार होंगे, 6 बार। तो पहले आप कार्बन बना लीजिए 6 बार। ठीक है, उसके बाद लास्ट आप चाहो तो लिख सकते हो CH2OH और बाकी आप बना लीजिए सारे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, इसमें पहले में जोड़ेंगे सिंगल बॉन्ड OH और यहीं पास जोड़ देंगे आपका H, जिससे ये आपका लिखा है ना, देखिए लिखा हुआ है CHOH। तो यहाँ देखो CHOH जोड़ दिया गया। फिर दूसरी बार क्या किया जाएगा, देखिए यहाँ पास भी OH जोड़ा जाएगा और फिर यहाँ पास आपका H जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। फिर तीसरी बार में फिर देखिए तीसरे कार्बन में क्या होगा, H जोड़ा जाएगा और OH जोड़ दिया जाएगा। फिर देखिए चौथी बार में OH जोड़ा जाएगा और यहाँ H जोड़ा जाएगा। पांचवी बार में क्या करेंगे बच्चों, तो पांचवी बार में भी आप यहाँ OH जोड़ सकते हैं और यहाँ H। तो आपका ये स्ट्रक्चर आपका बन गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है आपसे कि टालेन अपकर्मक के साथ ग्लूकोज कैसे क्रिया करता है, रिएक्शन देना है। तो आइए इसको लिखते हैं। चलिए इसे लिखते हैं। तो यहाँ लिखा जाएगा सिल्वर नाइट्रेट के 10% जली विलयन 10% जली विलयन में NaOH विलयन NaOH विलयन मिलाने पर भूरा अवक्षेप आता है, भूरा अवक्षेप आता है। देखिए कह रहा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में 10% जलीय विलयन में NaOH अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाने पर क्या कैसा रंग आता है, भूरा रंग आता है, ठीक है। और इसे ही स्वच्छ करने पर और इसे ही साफ करने पर टालेन अभिकर्मक को प्राप्त होता है, टालेन अभिकर्मक प्राप्त होता है। अब बात रही इसके रिएक्शन की, तो आइए रिएक्शन लिख देते हैं। तो चलिए रिएक्शन देखिए, ग्लूकोज CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल टेट्रा और सिंगल बॉन्ड CH2OH, ये आपका है ग्लूकोज। इसके साथ कराएंगे क्या, टालेन अभिकर्मक होगा आपका Ag2O। ये क्या आपका टालेन अभिकर्मक है।
रिएक्शन क्या बनाएगा? तो बहुत सिंपल है, COOH, यहाँ से एक H यहाँ क्रॉस कर जाएगा तो क्या बना लेगा आपका COOH बना लेगा, और सारा कुछ वही रहेगा, CHOH का होल टेट्रा, सिंगल बॉन्ड CH2OH होगा, और प्लस आपका 2Ag बन जाएगा। नॉर्मिंग करना है, नॉर्मिंग कर लीजिए। ये आपका ग्लूकोज है, और ये आपका टालेन अभिक्रमक है। ठीक, क्या आपका टालेन अभिक्रमक है। ठीक है, और ये क्या है आपका ग्लूकोनिक अम्ल। ये क्या आपका ग्लूकोनिक अम्ल।